साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलते हैं एक बार फिर हम लोग देखेंगे नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में मॉर्निंग सेशन के अंतर्गत करंट अफेयर। तो सुप्रभात, नमस्कार। आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर समर्पण के साथ लगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का क्लास, और जिसमें बात करेंगे 18 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में। 18 अक्टूबर से संबंधित जो भी घटनाक्रम है उसको मैंने यहाँ एकत्रित कर दिया है, इसको जरूर याद रखें। एक आध प्रश्न यहाँ से निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि टीम बड़ा हो सके, हमारा परिवार बड़ा हो सके और इसके द्वारा हम अपनी तैयारी को एक ऊंचाई पर ले जा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 18 अक्टूबर एक इंपॉर्टेंट डे है, विश्व रजो निवृत्ति दिवस। ये ध्यान रखना है, विश्व रजो निवृत्ति दिवस। और इसमें रजो निवृत्ति और स्वास्थ्य के जागरूकता के लिए ये 18 अक्टूबर को हर साल ये मनाया जाता है। तो रजो निवृत्ति डेट इज मतलब मीनोपॉज। तो मीनोपॉज ध्यान रखना है कि एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है फीमेल के अंतर्गत। ध्यान रखना है, फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसकी एक उम्र होती है और उस उम्र के दौरान ही वो प्रजनन क्रिया कर पाती हैं, और एक उम्र के बाद मीनोपॉज हो जाता है। मीनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही बंद होता है तो प्रजनन की क्षमता उनकी समाप्त हो जाती है, फिर वो मां नहीं बन सकती। और इसके चलते ध्यान रखना है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है 13 से 15 वर्ष से शुरू होकर के 45 से 50 साल तक चलता है महिलाओं में। और ये ध्यान रखना है कि जब मीनोपॉज होता है किन्हीं महिला को, मतलब मासिक चक्र रुक जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, तो कई गंभीर बीमारियां आ जाती है शरीर में, कई तरह के कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, कई तरह के उनको स्वास्थ्य की समस्याएं देखने को मिलती है। तो इसी को ध्यान में रख करके कि रजो निवृत्ति और स्वास्थ्य क्या है, उन दोनों का क्या रिलेशन है, इसकी जागरूकता के लिए हर साल 18 अक्टूबर को विश्व रजो निवृत्ति दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो एक न्यूज है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड में आम चुनाव हुआ है, ध्यान रखना है। जैसे भारत में आम चुनाव होता है वैसे ही तो आम चुनाव हुआ है, जिसमें लेबर पार्टी, नाम याद रखना है, कौन पार्टी? लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की। ध्यान रखना है कि लेबर पार्टी के जो नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन, ये ध्यान रखना है। जेसिंडा आर्डन की लेबर पार्टी को कुल जो वोट मिले उसमें 39% वोट प्राप्त हुआ, और इसके साथ उनको कुल 64 सीटें प्राप्त हुई, और इसके साथ लेबर पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड संसद में टोटल 120 सीट है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत प्राप्ति के लिए 61 सीट चाहिए होता है। मतलब 120 के आधा का एक ज्यादा, मतलब 120 सीट है तो 60 का आधा होता है, 60 से एक ज्यादा होगा तो सरकार बन जाएगी। तो 61 सीट चाहिए था, इनकी पार्टी को 64 सीट मिले, जबकि इनके अपोजिशन में जूडिथ कोलिंस के नेशनल पार्टी को मात्र 27% वोट मिला। तो ध्यान रखना है, न्यूजीलैंड में आम चुनाव हुआ है, पार्टी जीती लेबर पार्टी, 49% वोट, 64 सीटों के साथ 120 सीट वाली संसद में बहुमत प्राप्त कर लिया प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन की पार्टी की। हारने वाली पार्टी नेशनल पार्टी जूडिथ कोलिंस की, जिनको 27% वोट मिला। तो इंपॉर्टेंट है। आगे चले तो कोविड-19 से एक न्यूज है, डीसीजीआई ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत में वैक्सीन के कार्य को नियंत्रित करती है। तो डीसीजीआई ने रूसी वैक्सीन, हमने कहा था स्पुतनिक वी के बारे में चर्चा में है, रूस ने बनाया इसको, रूस कहता है कि बिल्कुल सही है और मानव के लिए उपयुक्त है, इसको दिया जा सकता है, वैक्सीन लगाया जा सकता है। तो इसी स्पुतनिक वी के दूसरे तथा तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत में मंजूरी दे दिया गया। तो भारत ने इसको मंजूरी दे दिया, जबकि WHO या अमेरिका इसको मंजूरी नहीं देता है। तो ध्यान रखना, जबकि भारत में इस रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को भारत का जो ड्रग कंट्रोलर है, जो वैक्सीन का कंट्रोल करता है, देख रेख करता है, डीसीजीआई ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने इसको ट्रायल की मंजूरी दे दी, अनुमति दे दिया। तो ध्यान रखना है। आगे चले तो एक और कोविड-19 से न्यूज है, आयुष मंत्रालय जो भारत में देसी चिकित्सा का कार्य करता है, देसी चिकित्सा के बढ़ावा, विकास, देख रेख,
उसमें जो भी खामियां उसको कंट्रोल करने के लिए अलग मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धि ये सब को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना है, आयुष मंत्रालय के केंद्रीय योग, नाम याद रखना है, केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बिहारा को ध्यान रखना है, बिहारा नामक वेबिनार आयोजित किया। तो ध्यान रखना है, वेबिनार जो मतलब वेबसाइट के माध्यम से सेमिनार होता है। पहले सेमिनार होता था, सेमिनार में सब लोग जाते थे, एक जगह हॉल में बैठते थे, बात विचार करते थे। अब तो बैठ नहीं सकते एक साथ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेबिनार चलता है। तो वेबिनार आयोजित किया और इसमें प्रतिरक्षा पर विचार विमर्श की दी, मतलब कि कैसे इम्यून सिस्टम को बढ़ाया जाए, कैसे हम अपने अंदर के बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएं ताकि ऐसे बीमारियों से बचा जा सके। इसी पर विचार विमर्श के लिए ये बिहारा नामक, नाम याद रखना है, बिहारा नामक वेबिनार को आयोजित किया गया। और ये कौन मंत्रालय के अंतर्गत? तो आयुष मंत्रालय का एक भाग है केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो ध्यान रखना है। आगे चले तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो बीपीएससी में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट 2020 में 107 देशों की सूची में भारत 94 स्थान पर है, मतलब 94th पोजीशन पर है। ध्यान रखना कि भारत को 27.2 अंक मिले और इस स्थिति से भारत भूख के मामले में गंभीर स्थिति में। तो ध्यान रखना है कि ये एक इंडेक्स है, सूचकांक है जो जारी होता है विश्व स्तर के वैसे देशों में जहां पर भूख की समस्या है, लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, कुपोषण है, तो ऐसे लोगों की सूची जारी की जाती है, जिसमें कुल 107 देशों की सूची बनाई गई। 107 देशों में भारत को देख रहे हैं 94 स्थान पर है। तो इसके पीछे कितना होगा? तो 13 देश इससे पीछे हैं, बाकी सभी लोग इससे आगे हैं। इवन की भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ये सब भी भारत से आगे है। मतलब इन जगहों पर भूख की उतनी समस्या नहीं जितनी भारत में है। इसलिए भारत की स्थिति को गंभीर की श्रेणी में रखा गया। इसमें कई श्रेणी है, निम्न स्तर के, मध्यम स्तर के, गंभीर स्तर के, खतरनाक स्तर के और बेहद खतरनाक स्तर के। तो गंभीर की जो श्रेणी है उसमें जो श्रेणी का आंकड़ा है वो 20 पॉइंट से लेकर 34.9 अंक जिसको मिलता है उसको गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। जबकि 9.9 अंक या इससे कम है, 9.9 या इससे कम है तो उसको लो स्तर का माना जाता है। जबकि 10 से लेकर 19.9 पॉइंट तक मध्यम दर्जे में। और यहां पर अगर आ जाए तो 35 से लेकर अगर 49.9 पॉइंट मिलता है तो ये खतरनाक स्थिति में। और अगर किसी का अंक देश का 50 या उससे अधिक है तो उसको बेहद खतरनाक स्थिति माना जाता है। और देख रहे हैं भारत बहुत गंभीर स्थिति में, चूंकि 20 और 34.9 वाले रेंज में। तो 20 से लेकर 34.9 वाले अंक में देख रहे हैं, बीच में 27.2 इसका अंक है। और इसके आधार पर भारत गंभीर श्रेणी में, ये लो श्रेणी है, ये मध्यम श्रेणी है, ये गंभीर श्रेणी है, ये खतरनाक श्रेणी है और ये सबसे खतरनाक श्रेणी है। मतलब भारत लोगों को भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और इसके हिसाब से पता चल रहा है कि भारत में भूखमरी बहुत बड़े पैमाने पर कोविड-19 काल में तो लोगों के पास खाने की कमी हुई है। और इसके चलते ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो आयरलैंड और जर्मनी की 2 संस्था जारी करती है। एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड की, जबकि वेल्ट हंगर हाइल्फ जर्मनी की संस्था है। दोनों मिलकर के 2 चीज, भूखमरी और कुपोषण के आंकड़ों का अध्ययन करती है कि किस देश में कुपोषण कितना है, भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके आधार पर जारी किया जाता है। और ध्यान रखना कि भारत इस पोजीशन में जो आंकड़ा जारी हुआ उसको दोनों के हिसाब से 27.2 अंक मिले और 94 स्थान पर है। जबकि दूसरे 2019 में अगर आंकड़ा देखें तो भारत 102 नंबर पोजीशन पर था। तो ध्यान रखना है। और देख रहे हैं कि 107 ही है, तो वैसे देशों को जारी नहीं किया जाता। जैसे अमेरिका का इंडेक्स में नाम नहीं होगा, ब्रिटेन का नाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां भूखमरी की समस्या में विकसित देश है। तो वैसे देशों को शामिल किया जाता है जहां पर भूखमरी की समस्या है, भोजन नहीं मिल रहा। तो ये ध्यान रखना। और ये भी चिंता की बात है कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया जैसे देशों से भी पीछे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि भारत में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है भूखमरी पर।
लास्ट में एक डिफेंस सेक्टर से न्यूज है कि उड़ीसा के परीक्षण रेंज से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी 2, याद रखना है कितना, पृथ्वी 2 रात्रिकालीन सफल परीक्षण, पृथ्वी 2 का रात्रिकालीन सफल परीक्षण, रात्रि में भी मार कर सके, इसको प्रकाश की जरूरत ना पड़े, इस तौर पर टेस्ट किया गया और टेस्ट में सफलता प्राप्त किया अग्नि 2 ने। और अग्नि 2 की मारक क्षमता 350 किलोमीटर जो सरफेस टू सरफेस मार करती है, मतलब सतह से सतह पर मार करती है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। तो ये एक डीआरडीओ का या भारतीय सेना का एक बड़ा अचीवमेंट है, तो इसको ध्यान रखें। तो देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जरूर ध्यान रखें, इससे निश्चित तौर पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे आपको। तो संस्थान का नाम कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड की, और वेल्ट हंगर वाइल्फ जो है वो जर्मनी की संस्था, जो दोनों मिल करके ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करती है। भारत गंभीर स्थिति में, ये ध्यान रखना, कौन स्थिति में, गंभीर स्थिति में, लो मध्यम गंभीर खतरनाक और बेहद खतरनाक, मतलब तीसरे श्रेणी में है ये, गंभीर स्थिति में। तो फिर मिलेंगे आगे के क्लास में, तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें। बोलिए एक बार सब मिलकर जय हो मैया की। थैंक यू।